मिल्कीपुर हृदय विदारक दुखद घटना ग्राम परसावा कोतवाली इनायत नगर तहसील मिल्कीपुर जनपद अयोध्या के निवासी अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण ओम प्रकाश पांडे की कुछ जात विशेष के अपराधियों द्वारा दिन दहाड़े अमानवीय ढंग से पीट कर हत्या कर दी गई। सत्ता पक्ष के कुछ वरिष्ठ नेताओं के दबाव में प्रथम सूचना रिपोर्टर तक नहीं लिखी जा रही है। उसका एक इकलौता पुत्र 21 वर्षीय अनुपम पांडे अपने पिता की हत्या का FIR दर्ज करवाने के लिए कोतवाली से लेकर के बड़े पुलिस अधिकारियों तक चक्कर लगा रहा है। हत्यारे अपराधी सत्ता के नेताओं द्वारा संरक्षित हैं। अयोध्या जनपद का किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई नेता उस गरीब ब्राह्मण के दरवाजे तक नहीं गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। देखिए, इसमें हुआ क्या कि ये जो मामला है, यहाँ पे मिल्कीपुर विधानसभा के परसावा ग्राम सभा में एक जो है वृद्ध ब्राह्मण 55 साल के, उनकी हत्या कर दी गई। होली के एक दिन पहले का मामला है। मैं अपने विधानसभा दरियाबाद जा रहा था उस दिन। मुझे चाचा जी और आनंद जी का फ़ोन आया कि ऐसी घटना हुई है वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब घटना हुई है तो वहाँ पे शासन प्रशासन जो है बिल्कुल निरपेक्ष होके काम करेगा। तो मैंने बोला कि आप लोग देख लीजिए, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर मैं वहाँ पे आता हूँ। लेकिन जब 1 घंटे के बाद भी रुकने के बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं स्वयं जो है मैं अपने क्षेत्र से वापस आया और मैं स्थान तक गया। मैं इनके घर तक गया। वहाँ देखा मैंने कि वहाँ पे जो है इनके गांव के लोग जो हैं, जबकि इनके गांव में जो इनका गांव ब्राह्मण बाहुल गांव है, वहाँ पे लोग जो हैं इनके साथ खड़े नहीं थे। ये आपके बगल में घटना हुई, आप लोग को मालूम है, कुछ लोग को मालूम था, कुछ लोग बोलना ही नहीं चाह रहे थे। इतनी दबंगई और इतना डर है। किन लोगों जो जी आरोप जो है इसमें, जिन लोगों ने मारा है, जिन 5 लोगों ने मारा है, वो उसमें साक्षात आपको दिख रहे हैं वो कल्पित है। तो वो जो 5 लोग हैं जो आप लोगों को नाम दिया गया है, तो उसके खिलाफ जो है इनका आरोप है। पीएम रिपोर्ट में, जैसा कि पीएम रिपोर्ट अभी हमें नहीं मिली है। पीएम रिपोर्ट के बारे में मैंने जिक्र किया था SHO इनायत नगर के साथ। तो पीएम रिपोर्ट उनके हिसाब से बताया जा रहा है कि पीएम रिपोर्ट में आया है कि इनकी मृत्यु जो है फेफड़े की इन्फेक्शन की वजह से हुई है। जबकि वो जो वृद्ध थे 55 साल उनकी उम्र थी, उनको ब्लड प्रेशर शुगर पहले से था। तो आप समझ सकते हैं उनकी क्या दयनीय कंडीशन थी। उस पर उनको मार लगी है। लोगों ने लात घूसों से सीने पे, हाथ पे, सर पे मारा है। सर पे जो है उनके चोट भी लगी थी, वो भी पीएम रिपोर्ट में होगी, ठीक है। उसकी वजह से उनकी तबीयत और ख़राब हुई है। 6-7 दिन उनकी जो लोकल डॉक्टर से दवाई हुई है, वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। धन और दवा के अभाव में उनकी जान गई है। ये पूरा मामला है। हम लोग गए थे कल माननीय IG साहब के पास, उन्होंने पूरा मामला सुना है। लिखित में हम लोगों ने FIR लेटर दिया हुआ है, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया हुआ है। FIR दर्ज हुआ नहीं हुआ इसकी कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास अभी नहीं है फिलहाल। कितने दिन तक FIR, कितने दिन तक नहीं? देखिए, होली के एक दिन पहले का मामला है ये, और अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मामला बहुत संगीन मामला है, ठीक है। और अगर इसी प्रकार के मामले अगर हम लोग समाज में रह के अनदेखा करते रहेंगे तो आप समझिए ये समाज में अराजकता फैलती जाएगी। जैसा कि ये सरकार, जैसा कि मुख्यमंत्री जी स्वयं बोलते हैं कि इस समाज में अराजक तत्वों की ज़रूरत नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी, ये कौन है लोग? क्या इनकी समाज में ज़रूरत है? पहले से इनके नाम पे मुकदमे हैं। ये गांव में ये एक अच्छे मनुष्य के तौर पे नहीं हैं। ये मारपीट करते हैं, ये दारू शराब पी के दंगा फसाद करते हैं। तो ये आपको डिसाइड करना है कि उस गांव में अराजक तत्वों के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं आप सबके लिए, आप समझिए, आप इस देश के, आप इस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ। लेकिन आपके नेतृत्व में कहीं ना कहीं यहाँ पे अनबायस्ड होके आपका शासन प्रशासन काम करे, मैं यही आपसे निवेदन करता हूँ। तो आप को देखें, शासन को, प्रशासन को आप भी थोड़ा सख्त करें। और जो SHO हैं, मैं उनकी मांग करता हूँ उनको सस्पेंड किया जाए। वो इस लायक नहीं है, मैं फिर से बोलूँगा, क्योंकि वो अनबायस्ड होकर यहाँ पे काम कर रहे हैं। CO जो हैं, CO साहब को भी वो इनसे हायर हैं। CO साहब को भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है एक नोट जाहिर करना चाहिए था, जिससे कि कम से कम आपके SHO काम करते। मैंने CO साहब से भी पर्सनली बात किया, उनका फ़ोन मुझे स्वयं आया था और इस मामले के बारे में मैंने अवगत कराया, लेकिन उनका भी कोई
सूचना, कोई एफआईआर की सूचना कुछ नहीं प्राप्त हुई। मुझे लगता है इसमें ये जो है इसमें बायस्ड होकर काम कर रहे हैं, जबकि उनको संविधान पे शपथ दिलाई जाती है कि आप कोई भी धर्म जाति को ध्यान में ना रखते हुए आप धर्मनिरपेक्ष आप जो है फैसला करेंगे और आप कानून का पालन करेंगे। तो उनका काम बनता था, अगर गांव का पंच, गांव का प्रधान अगर इनके साथ खड़ा है, अगर इन्होंने पंचायत की है तो इसका मतलब कुछ सत्यता होगी, ठीक है। तो उनको प्रॉपर तरीके से जांच करानी चाहिए थी। लेकिन आप समझिए हम सब लोग गए, गांव के वरिष्ठ गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। ये बहुत शर्म की बात है पुलिस प्रशासन के लिए, मैं बोलूँगा। और मैं ये भी मांग करता हूँ जो एसएचओ संदीप सिंह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा करना चाहिए इसके लिए। कुछ अधिकारियों से मिले, उनके आश्वासन पे हमें विश्वास है। लेकिन मेरा एक और चीज़ कहना है कि जब संदीप सिंह जैसे लोग अगर थाने में जो बैठे हैं, जो न्याय नहीं कर सकते, जो एक निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते, उनको थाने में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको सस्पेंड करना चाहिए तत्काल प्रभाव से, उनके ऊपर जांच बिठानी चाहिए। हो सकता है वो कहीं से प्रभावित हों, ठीक है। क्योंकि मैंने स्वयं 2 बार उनको फ़ोन किया, 2 बार जो है मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप जांच बिठाइए, कम से कम मामला क्या है वो साबित हो जाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। अब ये जो भी मतलब दवा करवा रहे थे, जो हो सका उनसे उतना ही दवा करवाई। और उसके बाद हमारे पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद भी ये लोग मतलब जो गलती किए थे 4 लोग, ये लोग हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाने तक भी नहीं आए और गांव में लोगों को भड़का दिया कि गांव के लोगों को भी एफआईआर हुई कि नहीं, कहानी हमको पूरी बात बताओ। एफआईआर हुई? नहीं, एफआईआर भी कर रहे हैं। हम तो मांग यही सरकार से कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और गांव से भी हमको न्याय मिले तरीके से, मतलब ना देखा जाए। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है? पुलिस प्रशासन तो अभी तक कोई मतलब जांच ही नहीं निकाली। पोस्टमार्टम के मतलब गए थे तो पोस्टमार्टम में भी कुछ निकला ही नहीं अभी तक। वो तो बोल रहे हैं कि फेफड़े की वजह से ख़त्म हुई है, जबकि वो मरीज़ थे, मानने को मैं तैयार हूँ मरीज़ थे, लेकिन उनको बेरहमी से मारा गया, इस कारण वो हमारे पिताजी ख़त्म हुए। हमारा नाम अनुपम पांडे है।